वर्कशॉप मांडल 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 कमलेश वैष्णव रूपरा रूपरा रूपरा। हाँ साहब, ये 101 रुपए चौगनिया रोड लाइन्स मोरवी मोरवी मोरवी। हेलो, जय महाकाल। किष्किंधा का राजा हूँ मैं, बाली मेरा नाम है, पुत्र हूँ मैं देवराज इंद्र का, मुझे ये वरदान है, छीन लूं दुश्मन का आधा बल, मुझे ये वरदान है, रणभूमि में तो बाली भगवान का भी भगवान है। जय महाकाल। मंत्री जी महाराज, हमारे किष्किंधा राज्य में सभी नर और नारी सकुशल तो है? हाँ हाँ महाराज, सभी वानर भालू रीछ नर और नारी सभी खुशियां मना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महारानी जी। जी स्वामी, आज हमारा मन अति प्रसन्न है, क्या आपका भी मन अति प्रसन्न है? हाँ हाँ प्राणनाथ, जैसा आपका मन है वैसा ही मेरा है। हे महारानी, जैसा आपका मन है वैसा ही मेरा मन है। आज मेरा मन अति प्रसन्न है। हे मंत्री जी, कहिए महाराज। किष्किंधा राज्य में खुशी का माहौल है, नाच गान का आयोजन किया जाए। जैसी आज्ञा। आवाज खोलो। हेलो, आयुष्मान भव। हो कानूनो ने जाने मारी प्रीत, हो जिमित बाल कमारी रे हो, ए कानूनो ने जाने मारी प्रीत, अरे रे में तो बाल कमारी रे, हो जिमित अखंड कमारी रे हो, कानूनो ने जाने मारी बहुत अच्छा, झूम के कनुड़ो लगाने वाली पीर, कनुड़ो लगाने वाली पीर। कनुड़ो न जाने मारी पीर, कनुड़ो न जाने वाली पीर। हो जल जमुना में गाना, अरे ना बाग की सांस, जल जमुना में गाना, नमन में गई मैं तो, एक कानूनो चुनायो ठंडो नीर, अरे कानूनो चुनायो ठंडो नीर, ए चिर लाग्यो हररररररर रे, ओ धीर लाग्यो हररररररर रे हो, कानूनो नि जाने मारी, कानूनो न जाने बहुत अच्छा, बहुत खूब, घूम के श्याम रे मारा श्याम, कानूनो न जाने वाली, अरे मैं तो बाल कमाली रे, अरे मैं तो अखंड कमाली रे, कनुड़ो न जाने मारी पीर। बहुत अच्छा, झूम के हे महारानी, किष्किंधा राज्य में खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा। वाह भाई, क्या बात है, झूम के। हेलो हेलो।
बालू कर दे मैं खालू। ये चिरी लग्यो खरा रा 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 रे। बहुत अच्छा। ए कानूनो नी जाने मारी थी। कानूनो न जाने मारी थी। अरे रे कमाली रे, अरे रे बाली कर दे घर खाली। क्या चूहे की तरह घर में चिप कर बैठा है? अरे बाहर निकल, ये सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। हे महारानी जी। जी स्वामी। ये आवाज तो भाई सुग्रीव की लगती है। इतने दिनों बाद मेरे द्वार पर आकर ललकार है। धिक्कार है उस सूरपा पर जो शत्रु को बार बार ललकारे, फिर भी अगर न जाए तो उससे बड़ा बल ही नहीं हो सकता है। जय महाकाल। हे स्वामी, आज मेरा दाहिना नेत्र और अंग फड़क रहे हैं, कुछ अपशकुन हो रहे हैं। हे स्वामी, देवर सुग्रीव जी आपके छोटे भाई हैं। आप तो इस संसार में ज्ञानवान गुणवान हैं, लेकिन देवर जी आपके बराबर नहीं है। आप उन्हें दरवाजे पर ही चिल्लाने दीजिए, वो कुछ समय तक चिल्लाकर वापिस लौट जाएंगे। हे महारानी जी, छोटे छोटे वो बड़े भाई का भेद, छोटे भाई का एक ही धर्म है कि अगर बड़े भाई पर अगर संकट भी आ जाए तो उसका साथ देना चाहिए, अभी तो उसका कोई महत्व नहीं है। हे प्राणनाथ, देवर सुग्रीव जी को जिन दोनों राजकुमारों का साथ मिला है वे अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जी हैं, जिन्हें महाकाल भी युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। वो दोनों भाई बड़े रूपवान महावीर हैं, जिनके समान इस सृष्टि पर कोई महान पुरुष नहीं है। हे परमेश्वर, देवर सुग्रीव तो कायर और आपसे डरने वाले हैं। यदि उन्हें राम जी का भरोसा नहीं होता तो वो आपसे कभी भी युद्ध करने नहीं आते। वो तो आपसे हार मानकर ऋषि मुख पर्वत पर छुप कर रहते हैं। हे प्राणनाथ, यदि युद्ध में आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और आपके पुत्र अंगद का क्या होगा? हे महारानी, और धर्म के मार्ग पर चलने वाले सब नरसी है। जैसा सुग्रीव है वैसा ही बाली है। सुग्रीव और बाली ने तो एक ही माँ का दूध पिया है, फिर मैं उस बाली सुग्रीव से क्यों डरूं? हे प्राणनाथ, चरण पकड़ विनती करती है अबला तारा, बेर छोड़ो सुग्रीव जी से, अब कर लो तुम सुलझारा। हे स्वामी, कैसी अशुभ घड़ी आई है, क्यों मेरा जी घबराता, चूड़ी कंगना सब टूट गिरे, दाया अंग भी फड़काता। हे नाथ, जिन्हें तुम समझते हो कोरे साधारण बालक, नाथ नर नहीं नारायण है वो, दानव कुल के गालक। हे परमेश्वर, देवर सुग्रीव जी को जिन दोनों राजकुमारों का साथ मिला है वो कौशलेश दशरथ के जाए, राम लखन दो भ्राता है। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप उन्हें दरवाजे पर ही चिल्लाने दीजिए। हे महारानी, अगर वो नर है तो आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। अगर वो नारायण है तो मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊंगा। अरे कायर, सामने क्यों नहीं? अरे बाहर निकल, ये युद्ध के लिए तुझे सुग्रीव ललकारता है। अरे कायर, अगर लड़ना ही है तो बाली के सामने आकर बता और सामने आ जा, युद्ध के औजार लड़ने के लिए तैयार। अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। अस कहीं चला
क्यों छुप कर बैठा है? सामने क्यों नहीं आता? बाली! बाली! अरे बाहर निकल! सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। अरे बाहर आ! क्या चूजे की तरह घर में छिप कर बैठा है? बाली! अरे कायर, पहले भी मैं तुझे ऋषि मुख पर्वत पर मैं भेज दिया हूँ। लगता है आज तेरी मौत किसकी के द्वार पर खींच रही है। आज तेरा काल बनकर आया हूँ। बहुत दिन हो गए तुझे अपनी भुजाओं के गमन करते हुए। आज तेरा बल का चकना चूर कर दूंगा। अरे दुष्ट, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रणभूमि में तुझे आ गया है, तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। अरे आया है यदि तू लड़ने को, जो ऐसी कुमती विचारी है, अभिमान को धूल में मिला दूंगा। देखूंगा कैसा बलधारी है। अरे कपटी, ये रणभूमि है, कोई बच्चों का खेल नहीं। अभी वापस भाग जा, तेरा मेरा मेल नहीं। किया था मान जो मेरा, मजा उसका चखाऊंगा। कर विध्वंस तेरा, लाश कुत्तों को खिलाऊंगा। छेड़ा है तूने शेर को, किस्सा पार कर दूंगा। रणभूमि में आ गया है, तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। बाली की हस्ती को मिटा दूंगा संसार से। डंका बजेगा तो अब केवल सुग्रीव के नाम से। अकाल मौत हो मरे जो काम करे चंडाल का, राम उसका क्या करे जो भक्त हो मंगल का। अरे मौत किसकी आई है ये समय बताएगा। समझ सकता है बाली तो समझा, नहीं तो बाद में पछताएगा। अरे कायर, ये रणभूमि है, कोई बच्चों का खेल नहीं। युद्ध हो जा। अरे भाभी तारा ने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तू उसकी एक नहीं मानी। चलाया युद्ध करने के लिए, अब तू मौत की ठानी है। अरे कायर, जितना बादल बरसता है उतना गरजता नहीं। अरे वाह हो गया, गदा युद्ध भी हो जाए। काल किसका आया है ये समय ही बताए। हो जाए युद्ध के लिए तैयार। यार जय महाकाल, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रणभूमि में तो आ गया है, वापिस भाग गया। अब की बार आ गया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय महाकाल। तब सुग्रीव विकल है भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। हरिओम। करता हूँ प्रभु को प्रणाम। आपका कल्याण हो सका सुग्रीव जी। हे प्रभु, ये किस प्रकार का धोखा आपने मेरे से मित्रता की है। बाली मुझ पर प्रहार करता रहा और आप खड़े खड़े देख रहे। प्रभु, मैंने पहले ही मना कर दिया था प्रभु कि बाली से मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके बल के भरोसे गया था,
और आप खड़े खड़े देख रहे, क्यों मेरी सी उड़ा रहे हो प्रभु? ऐसा छल कपट क्यों किया मेरे साथ? नहीं नहीं सका सुग्रीव जी, आप इस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वासघात का आक्षेप मत लगाइए। हमने किसी भी प्रकार का छल नहीं किया। हे सखा सुग्रीव जी, आप और आपके भाई वानर राज बाली दिखने में, रूप में एक जैसे समान है। यदि हम वानर राज बाली को निशाना मानकर अपना अमोघ वैष्णवास्त्र चला दे और वह गलती से आपको लग जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। मित्र धर्म का नाश हो जाता, जो ना तो मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ, ना ही मैं देख सकता हूँ। इसीलिए हे सखा सुग्रीव जी, हमने अपना वैष्णवास्त्र नहीं चलाया। हे प्रभु, ठीक है। हे सखा मेरी सुग्रीव। कंठ सुमन की माला, पुनि पठवा बल दे विशाला। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। आपको जितनी भी चोटें आई हैं, हम हमारे कोमल हाथ के स्पर्श से उन्हें छूते हैं और वह एकदम गायब हो जाएंगी। आपको तन और मन से किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय श्री राम। और हे सखा, अब आपका शरीर वज्र के समान हो गया है। अब आप पुनः जाइए, अपने भाई वानर राज बाली को ललकारिए। हे सखा सुग्रीव हाँ जी, हाँ प्रभु। समान रूप देख तुम दोनों भाइयों का दूर से ही मैंने विचारा था। वेर भूल भाई से भाई मिल जाए, ऐसा मैंने मन में विचारा था। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ प्रभु। जब मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा कि जब आप और आपके भाई बाली युद्ध करेंगे पूर्ण बुद्धि बल और बाहुबल से, तो दोनों के अंदर का भातृ प्रेम जाग जाएगा और दोनों भाई एक हो जाएंगे। क्योंकि हे सखा सुग्रीव जी, भाई को भाई से लड़ाना अनर्थ का कारण होता है। इसीलिए हमने ये विचारा था कि वानर राज बाली इस युद्ध को रोक दे और आपको अपना भाई समझकर अभय दान दे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पर मिल न सका भाई से भाई, पर मिल न सका भाई से भाई। अब विजय हार तुम्हें पहनाता हूँ, जाओ युद्ध की ललकार करो, बाली के प्राण हर कर लाता हूँ। हे सखा सुग्रीव जी, अब हम आपको ये विजय हार पहनाते हैं, जिससे हमें आपको पहचानने में आसानी होगी और हम वानर राज बाली को अपने एक ही बाण से सुला देंगे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपका कल्याण हो सका, विजयी भव। प्रणाम। विजयी भव सका। ठीक है प्रभु, अब मैं बाली को ललकारता हूँ। राम राम बोल, हरे राम बोल। राम राम बोल, हरे राम बोल। ओ तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, हरि नाम बिना। राम राम बोल, हरे राम बोल। जय महाकाल, किसकिंदा का राजा हूं मैं, बाली मेरा नाम है, पुत्र हूं मैं देवराज इंद्र का, मुझे ये वरदान है, छीन लो दुश्मन का आधा बल, मुझे ये वरदान है, रणभूमि में तो बाली बलवान का भी बलवान है। जय
महाकाल। मंत्री जी, जी महाराज। हमारे किष्किंधा राज्य में खुशी का माहौल है, नाच गान का आयोजन किया जाए। सब आनंद है। जी महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आयुष्मान भव। हेलो। शिव समान दाता नखी और विपत निहार निहार और लजिया मोरी राखियो शिव नंदी के असिवार। ए भोला भांग रगड़ के लई रे पीले निरी भोलानाथ। ए भोला भांग रगड़ कर लई रे पीले नितल शिवरनाथ। पीलो ने मरनाथ। झूम के भोला भांग रगड़ कर लई रे पीले नी भोलानाथ। मैं तो भांग रगड़ कर लाई रे पीलो ने भोलानाथ। ए भोला गाजा में टल्ली वेगो रे पीले नी रे भोलानाथ। हेलो। हे ए भोला गाजारी चलम बनई रे पीले नी भोलानाथ। अरे गजारी चल में बनाई रे ते पीलो भोलानाथ। ए भोला गाजारी चलम बनई रे पीले नी तलस्वरनाथ। खामोश। दूसरा सुनाया जाए। आपके सामने एक माता जी का भजन जोगने माता। ये जोगण गाजे सा ए ऊपर ए मारा राम ग्रहमी ए मैया मारी जोगण गाजे सा। बच्चा झूम के जोगण गाजे सा राम गिरावे कर दे कर खाली। अरे जोगण गाजे माता जोगण गाजे सा। हो ऊपर मारा राम गिरामी मैया मारी धम लागे सा। खामोश। सुनाई नहीं देता। हे मंत्री जी, महाराज। इन नृत्यांगना को उचित इनाम दिया जाए। जी महाराज। और इनको अति शीघ्र रवाना किया जाए। ऐसा इनाम दो जो बेटे बेटे खाए। जी महाराज। हे महारानी जी, जी स्वामी। ये कायर सुग्रीव वापिस मेरे द्वार पर आ गया है। लगता है आज तेरी बहन रोमा का विधवा होना निश्चित है। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ कि आप देवर जी से युद्ध न कीजिए। वो तो आपके छोटे भाई हैं। हे महारानी जी, वो तो धर्म के मार्ग पर चढ़ने वाले हैं। उनका तो एक ही धर्म है जो दृढ़ रह के धर्म को तेई रह के करतार। अरे कायर सुग्रीव सामने क्यों नहीं आता? बोल।
ऋषि मुख पर्वत पर बैठा है। बाहर निकल। अरे बाहर आ रणभूमि में, मैं तो तैयार हूँ रणभूमि में आने के लिए। तू बाहर आ जा रणभूमि में। बाहर आ, युद्ध के लिए ललकारता हूँ तुझे। अजर कायर सुग्रीव रणभूमि में हो जा। बाहर निकल, ये सुग्रीव तुझे अब की बार जीवित नहीं छोड़ेगा। हे महारानी जी, ये कायर सुग्रीव वापस आ गया है। आज मैं इसको सबक सिखा करूंगा। तुम किसी प्रकार की चिंता न करे, मैं वापस पूर्व की भांति वापस जल्दी लौट आ जाऊंगा। अरे क्यों आया था मेरा भाई, क्या काम भला था आने का? अरे कोई तो कारण होगा ही बाली से टक्कर लेने का। बाली हो जा युद्ध के लिए तैयार। अरे कायर, तुझे लज्जा नहीं आती? पहले भी तू रणभूमि में ऐसे ही बक बक करके भाग गया है। बाली अब की बार तुझे मार कर ही जाऊंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे कायर, अरे कपटी, साथ मेरा देखा तो सारा ज्ञान बता दूंगा। रणभूमि में से भाग गया, तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। अरे बाली सुन, यदि मर गया तू अपने ही अभिमान से, यदि बच गया तो मारा जाएगा प्रभु श्री राम के एक बाण से। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, राम उसका क्या करे जो भक्त हो मक्काल का। राम के सन्मुख ठहर सके न कोई ऐसा इंसान है। अरे मूर्ख, समझ ले कि वो साक्षात भगवान है। बहुत बड़े न मार सके, काल करे सो होय, सगत जगत संसार में मां काल से बड़ा न कोई। राम किसी को नहीं मारता, नहीं है खोटे राम, अपने आप मर जाओ उसी कर कर खोटे काम। राम बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ, राम शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जिसके सहायक राम हो, मार सके ना कोई, बाल भी बाका न कर सके, यो जग चाहे बेरी हो। कायर, पहले भी तू रणभूमि में ऐसे ही बकबक करके भाग गया है। अगर लड़ना है तो युद्ध भूमि में हो जाए, युद्ध के लिए तैयार। युद्ध के लिए तैयार है सुग्रीव, आज देख लूंगा युद्ध में। जय महाकाल, जय श्री राम।
हाय हाय जय श्री राम। हे विश्वासघाती, अरे कायर, मेरे साथ विश्वासघात किया है। पराधीन होकर पराये शस्त्र पर मेरे ऊपर प्रहार किया है। तूने वानर जाति पर कलंक लगा दिया रे। भाई हो तो ऐसा, पीठ पीछे वार करे जैसा। पहले ही बोल देता तो सारा राज्य तुझे तोल देता। हे भली, ये तेरे कर्मों का फल है जो तुझे भोगना पड़ेगा, ये छूटता नहीं है। हाय राविकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। हाय राम, आप राम हो। रकुल मणि, जिस कीर्ति का पताका पर रखा हो, क्या तुम वही राम हो? हाँ रे मूर्ख बाली, सत्य स्वरूप से पहचाना तुमने। हम ही है रघुवंशी सूर्यवंशी राम। सुनो मूर्ख बाली, क्षत्रिय का धनवा उठता है, क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संघार न करो, विश्राम राम के लिए नहीं। हे राम, प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य पर मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बेरी वो धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। सिया राम सिया राम, प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य पर किष्किंधापति बाली का प्रणाम स्वीकार करोगे? आपका कल्याण हो वानर राज बाली। हे राम, एक बात का उत्तर दो कि आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हो। ऐसी कौन सी मर्यादा का पालन किया है जो मेरी निरपराध हत्या की है? हे मूर्ख बाली, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा अपराध क्या है। सुनो, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी। इन्हें बिलो की कुदृष्टि जोई, ताहे वधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख निशाचर, हे मूर्ख बाली, यदि अनुज भाई की जो पत्नी है, अपनी कन्या है, अपनी बहन है और अपने पुत्र की वधु है, उनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो उनके वध में कोई पाप नहीं लगता। हे मूर्ख बाली, अनुज सुग्रीव की नारी को तूने अपने घर में डाला था, इसीलिए हमने वृक्ष की ओट से तुझे मार डाला था। हे राम, ये कायर सुग्रीव आपकी क्या सहायता करेगा? इसके लिए किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस पापी रावण को आपके श्री चरणों में समर्पित कर देता, और माता जानकी को जहाँ कहीं भी हो, आकाश में, पाताल में, जिस किसी लोक में होती, मैं आपके चरणों में समर्पित कर देता। हे मूर्ख बाली, अग्नि की साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं।
दुख मित्र मित्र का हरता है, क्या नीति का यह वाक्य सुना नहीं। जो प्रण करे मेरी जानकी को मुझसे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे मूर्ख बाली, तुम स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलते हो, हम तो सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलते हैं। और जो व्यक्ति सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलता है वह हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। तुमने भी तो रावण के जैसा ही अपराध किया, अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को अपने घर में रखा, अपने राजमहलों में रखा, जबकि तुम्हारा कर्तव्य था अपने छोटे भाई का पालन पोषण करे, अपने पुत्र के समान उसे रखे, किंतु तुमने ये नहीं किया। इसलिए हम तुम्हारी सहायता नहीं ले सकते थे, क्योंकि तुम स्वयं अधर्मी हो। हे प्रभु, मैं भी सुग्रीव इतना प्यारा हो गया प्रभु, मैं आपका शत्रु हो गया। मैं आपका शत्रु किस प्रकार हुआ प्रभु? हे मूर्ख बाली, दशो दिशा मम मित्र हो, दशो दिशा रिपुहीन, दशो दिशा भय मुक्त हो, दशो दिशा मम प्रेम आधीन। हे मूर्ख बाली, इस संपूर्ण संसार में न तो कोई हमारा शत्रु है, न ही कोई हमारा मित्र है। इस सृष्टि में जो भी छल कपट त्याग कर हमारी शरण में आता है, हम उसे अभय दान देते हैं, क्योंकि शरणागत रक्षण प्रथम धर्म है हमारा। यही महानतम परोपकार, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। हे प्रभु, मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। सुनहु राम स्वामी सना, आपका कल्याण हो। चातुरी मो, प्रभु अज हूँ मैं पात की, अंत काल गति मो। हे वानर राज बाली, यदि तुम्हें अपनी मृत्यु का इतना ही दुख है तो हम तुम्हें अमृत का दान दे सकते हैं। हे प्रभु, ऐसा कौन सा महामूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूर का बाग लगाएगा प्रभु? ऐसा जन्म तो मैं बार बार ले लूंगा प्रभु, लेकिन मेरे प्राण आपके सन्मुख अगर निकल जाए तो उससे बड़ा दुर्लभ नहीं होगा प्रभु। हे वानर राज बाली, यदि अंतिम समय में तुम्हारी कुछ इच्छाएं हो तो हमें कहो, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। मुनिजन अनेक जन्म लेते हैं, फिर भी राम शब्द मुख से नहीं ले पाते। वो अंत में राम शब्द लेकर फिर सत्संग में आते हैं। राम के बल से शिव जी काशी को मुक्ति प्रदान करते हैं प्रभु। ऐसा जन्म तो मैं बार बार ले लूंगा प्रभु। हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र अंगद एक बार मुझसे मिलवा दीजिए प्रभु। अवश्य वानर राजबाली। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ प्रभु। आप वानर राजबाली के पुत्र वीर अंगद जी को बुलवाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु यह वर मांगहु, यही योनि जन्म कर्म वसत राम पद अनुरागहु। तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई माह सुर नर नाह अंगद दास अपनो कीजिए। हे पुत्र अंगद, हाँ हाँ पिताश्री। अब मैं सदा सदा के लिए सो रहा हूँ। 3 बातें याद रखने योग्य है। पहली, परिस्थितियों को समझना, रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करना। दूसरी, कब कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना, इसका आकलन सही समय पर करना। धैर्य रखना, क्षमा भाव से जीवन व्यतीत करना। तीसरी, प्राय शत्रु पर कभी भी बुरी नजर मत रखना, जब तक शत्रु सम्यक प्रकार से न निकले तब तक सावधान रहना। पुत्र अंगद, ये 3 बातें याद रखने योग्य है। जी पिताश्री। हे प्रभु, मेरे पुत्र
अंगद की बाप पकड़कर अब कर्णों का दान दीजिए। ये समान ही बल और विनय में संपन्न है, एक दिन काम आएगा। ठीक है वानर राज वाली, हम आपको वचन देते हैं कि अंगद जी को हम अभय दान देंगे। उठिए अंगद जी। हे प्रभु, कहिए वानर राज वाली। अगर आपकी कृपा हो तो एक वर मुझे दीजिए प्रभु। कहिए वानर राज। हे प्रभु, जिस योनि में कर्म के अनुसार मैं जन्म लूं, उस आपके चरणों का दास बना रहूं, आपके चरणों की दृढ़ प्रीति हो, अनन्य भाव से भक्ति हो, यही मेरी विनती है प्रभु। आपका कल्याण हो वानर राज वाली, हम आपको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। आपने जो कुछ भी मांगा हम आपको सौंपते हैं। तथास्तु। हे वानर राज वाली। चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी ने तनु त्याग, सुमनि माल जिमी कंठ ते, कीर्तन जाने ना। हे प्रभु, अगर आपकी कृपा हो तो मैं आपके परम धाम जाना चाहता हूँ प्रभु। हे वानर राज वाली, काम क्रोध मद मोह लोभ ये 5 नरक के द्वार, इन 5 को त्याग कर लो अपना उद्धार। हाय राम, हाय स्वामी, हाय प्राणनाथ, हाय पिताश्री, आपको ये क्या हुआ? हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ। हे देवी तारा, इस प्रकार से आपको अधीर और व्याकुल होना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके पतिदेव वानर राज वाली महावीर योद्धा थे। हे देवी, आप तो जानती हैं, क्षितिगल पावक गगन समीरा, पंच रचित इति अधम शरीरा। यह जो मनुष्य का शरीर है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि क्षणभंगुर होता है। इसीलिए आपको इतना शोक करना शोभा नहीं देता। यदि आप इस प्रकार से शोक करेगी तो वानर राज वाली को हमारे परम धाम जाने में समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए हे अंगद जी, आप भी इतना शोक न कीजिए। हे सखा सुग्रीव जी, जिस प्रकार से आपके कर्तव्य हैं उस प्रकार से वानर राज वाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए, क्योंकि यही आपका धर्म है। राम सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्ण विधिवत सब कीना। अच्छा, ये 51 रुपए इसी दृश्य पे अभी बाली सुग्रीव प्रभु श्री राम का चल रहा है, जिसपे 51 रुपए कर्नल पानी राम कालूराम धाकड़ उनकी ओर से कार्तिक बुझी दूज शनिवार को 19 तारीख बड़े मंदिर 4 बजे से 10वीं पैदल यात्रा जाएगी। 101 रुपए की रसीद कालूराम जी धाकड़ से प्राप्त कर जुड़े आशीर्वाद ले मां जगदम्बा का। हे प्रभु, कहिए सखा सुग्रीव जी। करता हूँ प्रणाम। आपका कल्याण हो। हे प्रभु, भाई बाली की अंतिम संस्कार हो गया है। ठीक है सखा